इसके लिए तुम्हें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू प्रॉपर याद होनी चाहिए, तो आपको याद होगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ ए बी आर एक्स वाई जेड। कोई रह गया हो देख लेना तो ठीक है। अब देखो अब इसी में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। भाई सबसे पहले तो ये हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का याद होनी चाहिए। याद करने के कई तरीके होते हैं तुम्हारे, बहुत से इजोटिन से याद करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे, 20 पे, 25 पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ABCD याद होंगे तो ई से पहले डी आता है तो 4 पे आएगा, ई के बाद एफ आता है तो 6 पे आएगा, जे जे के बाद के आता है और जे 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 से पहले आई आता है, तो लगभग याद कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक के मैं अफोर्ड नहीं करता, मैं नहीं मानता कि ऐसे याद करो, क्योंकि ये कुछ ही बहुत नहीं है, याद है कल भूल जाओगे, एक दो बार लिखोगे आराम से याद हो जाएगा, एक बार देखना। और कभी भी कुछ करना क्या है तुम्हें, अगर एक बार देखने के बाद कोई सा सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे कि कुछ नहीं लिखा तुमने, दिस इज एप्पल एन एप्पल, इतना लिखा, इसकी बनाओ, ध्यान से लिखना है, कुछ नहीं करना, माइंड में सोच के। 20 पे आता है 8, ये 9 पे आता है, एस है 19 पे आती है, आई 9 पे आती है, 19 पे आती है, 1 ये 14, एक ए 1 पे आता है, पी 16 पे आती है, पी 16 पे आती है, एल 12 पे आती है, ये 5 पे आती है। एक बार पढ़ोगे फिर एक बार सेंटेंस लिखना और निकाल के देखना, निकल जाएगा, एक बार लिखोगे आराम से याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम अपने अल्फाबेट लिखते हो ए से लेकर जेड तक, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जब याद करते हैं हमेशा लेफ्ट से राइट याद करते हैं, ठीक है। और तुमसे पूछने के लिए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कैसे पूछ सकता है, पूछ सकता है। और यहाँ पे तुम्हारे सामने 4 टर्म आती हैं, देखो जैसे कि या तो तुमसे बात करेगा बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, या बाएं से दाएं, ये दाएं से बाएं, ये 4 ही टर्म तुम्हें दिखाई देंगे बस। अब करना क्या है, जैसे कि देखो उसे लिखा समझ में आ जाएगा, ए बाएं से चौथे के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर होगा। अगर अल्फाबेट लिखोगे भाई यहाँ से, तो पहले डालोगे बाएं, बाएं से स्टार्ट होगा तुम्हारा यहाँ से, ठीक है। बाएं से चौथे पे जाओगे, चौथे पे आता तुम्हारा डी, बाएं से चौथे का डी है, इसके दाएं पांचवा। अब दाएं जाओगे, जैसे दाएं इधर ही जाओगे, तो जैसे 5 जाओगे 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंचे 9 पे, तो 9 पे क्या था आई, उसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे भाई, आई 9 पे आता है, 9 कहाँ से आया, 4 और 5 कितना होगा। तो ध्यान नहीं रखना है, जब कभी भी अपोजिट होते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों अपोजिट हों तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों को जोड़ दोगे, और जब सेम होते हैं तो घट जाते हैं तुम्हारे। लेकिन ध्यान रखना है भाई, इधर से लेफ्ट से या राइट से, अगर मान लो मैंने कहा 4 और 5 9 गिना, 9 किधर से गिनी, लेफ्ट से गिनी या राइट से गिनी, तो भाई
जो पोजीशन पहले देता है उधर से गिनना है, बाएं दिया है तो बाएं से गिनूंगा, ठीक है। इसका मतलब है मैंने माइनस किया, लेकिन अब मुझे पोजीशन बतानी है, जो पहली वाली है वहां से बताना, मतलब यहाँ पे बाएं से, यहाँ पे दाएं से, यहाँ बाएं से और यहाँ दाएं से, ये पोजीशन है, ये बताने के तरह से, ठीक है। अब बाई चांस मान लो कि तुमसे उल्टा पूछ लिया, दाएं से चौथे के बाएं पांचों, अब यहाँ से दाएं बाएं अपोजिट है, जोड़ दूंगा 9 आएगा, 9 कहां से आएगा, दाएं से। अब दाएं से मतलब उल्टी तरफ से, तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 18, मतलब आर आ रहा है। अब भाई वहां जाके लिखोगे तुम्हें, अब इसी चीज को प्लेस चेंज करना है तुम्हें, तो कैसे करोगे, रैंकिंग में भी सीख के आए हो कि जब कभी भी प्लेस चेंज करते हैं, जितने लेटर हैं उसके एक ज्यादा से घटा देते हैं। क्या होता है, पोजीशन हमें चेंज करनी है, लेटर था 26, तो पोजीशन चेंज करने के लिए 26 लेटर उससे एक अधिक से घटा देंगे, पोजीशन तुम्हारी चेंज हो जाएगी। जैसे कि क्योंकि मुझे अल्फाबेट याद करते हो, हमेशा लेफ्ट से याद करते हो, तो ये दाएं से दिया हुआ, इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 9 घटा दो, कितना आएगा 18, और 18 में क्या आता है तुम्हारा, बड़े मार। सर मैं तो स्क्रीनशॉट में निकाल रहा हूं, ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी जाएगी, वो देख पढ़नी पड़ेगी अच्छी तरीके से, ठीक है। सारे में लिख रहा हूँ, जो वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है, सीधे क्रम मतलब है कि ए से जेड ही लिखी है, उल्टी नहीं है, ठीक है। अरे उल्टी भी कराऊंगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन है, बाएं से 5 के 12, दाएं 12 में, दाएं 12 में, पहला बाएं से 12 में ये, बाएं 5वां, बाएं मतलब सीधे का मतलब जिस अल्फाबेट ऑर्डर में इसको लिखा जाता है, ई से जेड, ये जेड ही है। ये 10 क्वेश्चन का सामने देख रहा है यहाँ पे, तो बाएं से दाएं अपोजिट है, जुड़ जाएगा, लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 17,
70 में क्या आएगा, क्यू आएगा। वो आएगा। बाएं से बाएं घट जाएगा, हाँ। तो 5 12 में से 5 घटाओ सात। कितना आएगा, 7 आएगा। जी आएगा इसमें। चिल्ला क्यों है? बाएं से दाएं जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 क्या आता था, टी आता है। यहाँ पे बाएं से बाएं घट जाएगा, कितना आएगा, 10। 10 में क्या आता है तुम्हारा, जी आता है। भाई अपोजिट है तो जोड़ दो, सेम है तो घटा दो। और पोजीशन ध्यान से सारे बाएं से थे, ये सारे दाएं से, मतलब जेड की तरफ से। भाई यहाँ भी करोगे, बाएं से दाएं से बाएं, तो दाएं से अपोजिट है, जुड़ जाएगा, 7 आएगा। लेकिन भाई या तो जेड की तरफ गिन सकते हो, या इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। 27 में से 7 उठा दो, 20 आएगा। और 20 में क्या आता है तुम्हारा, टी आता है। यहाँ से दाएं भाई, राइट से कितना आएगा, 10 आएगा। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, 27 में से 10 घटाओगे, 17 आएगा। 17 क्या आता है, दाएं से बाएं जुड़ जाएगा, 15 और 10 5 और 20, कहाँ से, राइट से आएगा। और इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 20 घटा दोगे, 7 आएगा। 7 क्या आता है तुम्हारा, जी आता है। यहाँ पे दाएं से दाएं सेम है, घट जाएगा, कितना आएगा तुम्हारा, 15। उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, 27 में से 15 घटा दो, क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 पे क्या आता है तुम्हारा, कहलाता है। दाएं से बाएं जुड़ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा, 22। 22 को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो 27 में से घटाओगे 22, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में क्या आता है, ये आता है। हो गया, तुमने गलत किया, देख गलत किया था मैंने, तो मैंने सब गलत। तुमने गलत लिख लिया, मैंने आंसर कॉल किया था। ठीक है, अब देखो अच्छी नहीं करूँगा, टेंशन क्यों ले रही हो। ये 10 क्वेश्चन है।
समझ लो पहले। जब कभी भी तुम या तो जोड़ोगे घटाओगे, हो सकता है कभी कभी तुम्हारा योग 26 से ज्यादा चला जाए, जो चला जाए तो ये देख लो कि अल्फाबेट तुम्हारा ए से जेड तक जाएगा, 26 लेटर हो गए। अगर आगे तुम्हारा काउंटिंग चली गई है तो फिर दोबारा ए से जेड अल्फाबेट फिर से शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये देख लो, मान लो कि कहीं तुम जोड़ते समय तुम्हारे 30 बैठ गए, तो ये दोनों अल्फाबेट 26 होते, 26 से कितना आगे चले गए 4, तो 4 आएगा इसका मतलब। अगर ज्यादा चले गए तो कितने 26 से ज्यादा चले गए उतने आगे चले जाओ, कम है तो 26 से माइनस कर दो, कितना पीछे चले जाओ, ठीक है। ये होगा तुम्हारा। दूसरी ऐसे ये दे रहा है ज्यादा है, ठीक है, बाएं दाएं सेम हो, ठीक है, दो ही चीजें जोड़ दो घटा दोगे। जब ज्यादा हो तो करते क्या है, कंपेरिजन एक से ही करना है, जैसे लिया मैंने दाएं, काउंटिंग में दाएं से है, अब कम करना, ये 10, इसका ऐसे करोगे दाएं से दाएं घट जाएगा, इससे कैसे करोगे दाएं से बाएं जुड़ जाएगा, इसका ऐसे करोगे दाएं से बाएं है जुड़ जाएगा, दाएं से इसका करोगे 20 है घट जाएगा। मतलब जो तुम जोड़ते घटाते थे पहले से ही करना है। इसका ऐसे किया सेम था हटा दिया, इसका ऐसे किया अपोजिट है जोड़ दिया, इसका ऐसे किया अपोजिट है जोड़ दिया, इसका ऐसे किया सेम था कर दो, ठीक है। निकालो सारे निकाल लो, एक एक करके मत बोलो, मुझे ऐसे यहाँ पे ध्यान नहीं। हाँ दूसरे का तीसरे को आई एक अब बोल रहे हो, देखिए कम करे पहले का सी, पहले का दूसरे का आर, तीसरे को आई वी आई डब्ल्यू आर एच एक्स। इसमें किया कहाँ है, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, सीधा सच्चा तुम्हारा राइट से लेफ्ट कट करोगे तो 70 क्या आता है। ये सही है कैसे मुझे नहीं पता, आखिरी बार बता सही है। अब मैच करो कौन कौन सही आ रहे हैं तुम्हारे, सर एक बात बताइए, एक नहीं दो बताओ पूछो। हम से शब्द का यूज हो रहा था तो वही से काम कर रहे हैं ना, 14 3 से हो रहा है, कुछ समझ पड़ता कुछ नहीं बोलेगा, काउंटिंग नहीं है कि मैंने लिखा है ना, कहीं से दिख जाएगा ये दिख जाएगा वो समझ पड़ेगा, काउंटिंग तो वही करनी है, ठीक है। जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना, जब काउंटिंग का सवाल आएगा ना, तो काफी बड़ी लैंग्वेज में आता है, इतना छोटा लिख दिया है मैंने भाई। अब बोलो अपने आंसर क्या थे, ये तो कोई मैच कर रहा है कि सारे अलग हैं तुम्हारे, मेरे पहला मैच कर रहा है बाकी सब अलग है। तो और मेरे साथ दूसरा किया है सर, वो मेरे घर में किया है दाएं से 20। अच्छा आप अल्फाबेट लिख के मुझे एक बार बताओ, अल्फाबेट मैंने मालूम कर दिया नहीं तो आसान से भाई। जब दिख रहा है बाएं से दाएं है, बाएं से काउंटिंग कर रहे हो लेफ्ट से कर रहे हो, ये जुड़ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा 29, 26 से कितना जाता है 3, 3 क्या आता है सी, सही है। दाएं से बाएं राइट से गिन रही हो जुड़ जाएगा, कितना आएगा 35, 26 से कितना जाता है ये 9, तो मैं कहती नहीं तो 9 काउंट करूंगा, एक सीरी खत्म होगी मेरी। लेफ्ट राइट से 9 है, लेफ्ट से कन्वर्ट करोगे 27 से माइनस करोगे 9 कितना आएगा 18, 18 क्या आता है 8 आता है। यहाँ काउंट करोगे बाएं से दाएं, बाएं से काउंट कर रही हो 15 और 20 होगा तुम्हारा 35, 26 से कितना आता है 9, और 9 पे क्या आता है आई, सही है तुम्हारा। यहाँ दाएं से दाएं कर रहे हो तो घटा दो क्या आएगा 5, और इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 5 घटाओगे क्या आएगा 22, 22 क्या आता है राइट से लेफ्ट जाना है तुम्हें, तो राइट से जोड़ दोगे इन दोनों कितना आएगा 32, 26 से ज्यादा 6, तो 6 ज्यादा है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे 27 में,
तो ये क्वेश्चन कर दिया तुमने ये 21 आ रहा है, 21 पे तो तुम्हारा यू आता है। सर बाकी 27 में से 15 घटेंगे देखो। कौन से? अरे वो यू तब आएगा जब हम राइट राइट ले लेंगे। सर इधर देखो दाएं से दाएं पे। तो ये वाला हाँ दाएं से दाएं करोगे हाँ तो 5 बचेगा। हाँ, कहाँ से? राइट से है, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे नहीं करोगे? आ गया। और यहाँ से दाएं से बाएं है, जुड़ जाएगा 20, और तुम्हारा ये 12 कितना 32, 26 से 6 ज्यादा है, राइट से 6 ज्यादा है, लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 21 आएगा। यू होना चाहिए, ठीक है। अगर एक गलत था, आप इसे चेक करोगे भाई, तो जब ज्यादा आए तो कुछ नहीं, सेम डैश में लिखो, शुरुआत में लेफ्ट है, एक जगह आप आ रहे हैं लेफ्ट, इसका कंपेयर करोगे तो माइनस कर दोगे, फिर प्लस कर दोगे, अपोजिट है, इसका इससे करोगे प्लस कर दोगे। अब जोड़ोगे भाई, कितना आ रहा है तुम्हारा? 25, क्या होगा? दूसरे नंबर कर दो। हाँ, दूसरे करेंगे, पहली वाली से 25 और 12 37, 26 से कितना आता है? 11। लेफ्ट से तो 11 पे क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ से काउंट करोगे, बाएं से लेफ्ट से 15, बाएं से दाएं अपोजिट है, जुड़ जाएगा, बाएं से बाएं सेम है, घट जाएगा, तो तुम्हारा 20 हज़ार तो 18 है। कहाँ से? लेफ्ट से है, क्या आता है? आर आता है, सही है। यहाँ काउंट करोगे, राइट से दिया 20, अब सेम है, घट जाएगा, अपोजिट है, जुड़ जाएगा, और सेम है, घट जाएगा। ये तुम्हारा 20 30 में से घटाओगे 17, तो बचेगा तुम्हारा 13। सही है, ठीक है। अब मैंने नहीं कहा कुछ नहीं, ये वाला क्या आपने लिखा नहीं 18? तो 18 पे एल कहाँ आता है? लेफ्ट से है, आंसर तो ये है, ठीक है। यहाँ 13 बचा, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, 27 से 13 माइनस करोगे, क्या आएगा? 14, और 14 पे आता तुम्हारा एन, ठीक है। यहाँ से काउंट करो, लेफ्ट से 10वां है, लेफ्ट से राइट जुड़ जाएगा, लेफ्ट से राइट जुड़ जाएगा तुम्हारा, और बाएं से बाएं घट जाएगा तुम्हारा, और बाएं से दाएं जुड़ जाएगा तुम्हारा, ये तो घट जाएगा तुम्हारा 20 और 10 10 20 24, लेफ्ट से 24, और 24 में क्या आता है तुम्हारा? एक्स, सही है। और ये तुम्हारा सही था, मतलब तुम्हारे 1 2 3 क्वेश्चन गलत थे।
जबरदस्त क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये भरी हुई है जी। वाह, क्या क्या है तुम्हारे पहले क्या आया? सी, जे, बी, वाई, क्यू, जी, एल, ओ, एल की वन है या ओ, ए, टी, वी। हम तुम्हारे यही है, ये वाला रहता है। अच्छा बाई नहीं आ रहा सर, तो ए आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, दाएं से बोल रहा है, राइट से तुम्हारा, और विपरीत है, जुड़ जाएगा कितना आएगा? 24। और मैं लेफ्ट से कन्वर्ट करूंगा, 27 से 24 माइनस करूंगा, आएगा 3। 3 पे क्या आता तुम्हारा? ये था तुम्हारा, मतलब ये सही है तुम्हारा। यहाँ बाएं से बाएं है, मतलब लेफ्ट से सेम है, घटा दोगे 12 में से 2 कितना आएगा? 10। और 10 पे क्या आता है? जे। ये सही है तुम्हारा, ये सेम है, अपोजिट है, और जुड़ जाएगा तुम्हारा। तो लेफ्ट से कितना होगा तुम्हारा? 28। 26 से 2 ज्यादा है, 2 पे क्या आता है तुम्हारा? 3। ये भी सही है। ये तुम्हारा अपोजिट है, लेफ्ट से राइट, ठीक है, राइट से लेफ्ट, तो जुड़ जाएगा तुम्हारा। राइट से तुम्हारा होगा कितना? 28। अच्छा, राइट से 28 से कितना जाता है? 2। इसी को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, 27 से 2 माइनस करोगे, कितना आएगा? 25। और 25 पे क्या आता है भाई? यहाँ करोगे बाएं से, लेफ्ट से है 12, इससे कम नहीं करोगे प्लस हो जाएगा, इससे कम नहीं करोगे सेम आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कुल माने कितना? जब 5 5 17 है। कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट 17 मतलब कितना आएगा? क्यू। ये सही है। बाएं से बाएं दाएं, मतलब ये तो माइनस होगा तुम्हारा। लेफ्ट से 15 माइनस 20 प्लस 12, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है। यहाँ घटाऊंगा बचेगा 5, 5 घटाऊंगा 7। 7 कहाँ से बताना? लेफ्ट से बताना है। 7 पे क्या आता है? जी। ये भी सही है। दाएं से दाएं, फिर बाएं बाएं, मतलब ये तो घटेगा कहाँ से? राइट से। 20 माइनस 12, ये अपोजिट है, जुड़ जाएगा 15, और ये भी अपोजिट है, जुड़ जाएगा 20, ठीक है। अब घटा लो इसे, यहाँ देखोगे तुम, यहाँ पे 3 बचेगा, 40 3 43, राइट से आ जाए। 26 से ज्यादा, 26 घटा दोगे तो तुम्हारा बचेगा 17, ठीक है। कहाँ से है? राइट से है। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, 27 से माइनस करोगे 17, भाई ये गड़बड़ करनी पड़ती, 10 आ रहा है। 10 में क्या आता है? जी। तुम्हारा क्या आ रहा है? देखता हूँ इनके पूछा, इनका क्या आ रहा है? दाएं से 20वां, ठीक है, ये अपोजिट है, घटा दिया, और ये सेम है, जुड़ जाएंगे 15, और ये भी जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया 20 और 30, 40 40, 55 55 में से 12 घटाओगे आएगा 43। 26 से कितना जाता है? 13 में से घटाओगे तो भाई पहले कितना ज्यादा है वो देखना है। 27 26 से 26 17 ज्यादा है, तो इसका मतलब है मेरा राइट से 26 27 है। 27 को राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करोगे, घटाओगे 10 आएगा। 10 में क्या आता है? जी। तुम्हारा क्या आया था? ठीक है, अब यहाँ करोगे लेफ्ट से लेफ्ट है तो 12 माइनस 20, और फिर ये लेफ्ट है -8, और फिर ये राइट है 25 और प्लस 12 है, ये तुम्हारा। अब यहाँ से करोगे भाई तो 20 और 8 28, 28 को 25 घटाओगे -3 इसमें घटाओगे 9 और 12 होगी तुम्हारे 21, लेफ्ट से 21। ये भी करते हैं, दो चेक लीजिए में 12 8 16 माइनस का 16 करूंगा, 16 4 9 और 9 और 12 21 पे यू आ रहा है, यू बड़े पे गलत करते भाई।
अब ये करोगे लेफ्ट से 12, इसके दाएं जुड़ जाएगा 12, और बाएं से बाएं घट जाएगा 20, और बाएं से दाएं जुड़ जाएगा 10, और बाएं से बाएं ये दाएं, ये -5 और प्लस का 20, जाएगा तुम्हारा 20 से 20 ये कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारा 12 12 24 10 34, 34 में से 5 घटाओगे जो बचेगा तुम्हारा 29। 26 से कितना ज्यादा है तुम्हारा? 3। 26 से 3 ज्यादा है तो 3 पे क्या आता है? सी। मतलब बड़े पे गलती कर रहे हो भाई। अब यहाँ पे राइट से करोगे, राइट से 12 अपोजिट है, जुड़ जाएगा, अपोजिट है, जुड़ जाएगा, सेम है, घट जाएगा, अपोजिट है, जुड़ जाएगा, सेम है, घट जाएगा। 20 से 20 कट गए तुम्हारे, 12 24 24 उठाओगे 14 और 19 आएगा, राइट से 19। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, 27 से माइनस करोगे भाई, बचेगा तुम्हारा 8, और 8 पे आता है तुम्हारा H। मतलब तुम छोटे से आम से निकाले, बड़े में कर रहे हो गलती। तुम्हारे क्या क्या है? उससे टाइप में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन चेंज करेगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत लिखने पर विपरीत लिखा जाता है। ये अभी तक क्या था, वो सीधे क्रम में लिखी गई थी, ये विपरीत है। इसका मतलब क्या है? जो वर्णमाला तुम्हारी ए से जेड की आती थी, इसको पलट देगा। अब कैसे लिखेगा? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये लिखा हुआ। अब केवल इतना देखना है, जो सीरीज पहले तुम्हारी लेफ्ट से स्टार्ट हो रही थी, अब वो राइट से हो रही है। अब सारी काउंटिंग तो राइट से होगी तुम्हारी, सब कुछ वही है, सिर्फ अब जो भी निकालोगे राइट से निकालोगे, क्योंकि सीरीज तुम्हारी अब राइट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा बाकायदा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मान लो कि सीरीज सीधे क्रम में लिखी हुई है। अगर विपरीत में होगी तो लिख के देगा, कोई चेंज नहीं करेगा तो लिख के देगा, नहीं लिखा है तो मान लो सीधे क्रम में लिखी हुई है, क्वेश्चन करके चलेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन लिखा हूँ पहले मैं। ये अब ध्यान ये रखना भाई कि सीरीज तुम्हारी राइट से स्टार्ट हो रही है तो सबको तुम्हें राइट में ही कन्वर्ट करना है। राइट में दिया ठीक है, लेफ्ट में दिया, लेफ्ट को राइट में लेके आओ, और पोजीशन चेंज करने के लिए 27 से माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ से देखेंगे और कंडीशन वही है, सेम है तो घटा दो, अपोजिट जोड़ दो, दाएं से बाएं, राइट से 12 प्लस 8 कितना आएगा 20, कहाँ से राइट से, और तुम्हारी सीरीज भी राइट से स्टार्ट हो रही है तो 20 में कौन सा लेटर आता है 20 टी आता है बस। अब बाएं से बाएं है, लेफ्ट से
12 माइनस 8 बराबर कितना आएगा, लेफ्ट से 8वां वही 4 4 बचेगा। लेकिन भाई लेफ्ट से 4 घटा सकते हो, डायरेक्ट तो जेड आ जाएगा, वही डब्ल्यू आ जाएगा तुम्हारा। या फिर इसको राइट में कन्वर्ट करो, इसको राइट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 4 घटा दोगे 23 आ जाएगा, क्योंकि सीरीज तुम्हारी राइट से स्टार्ट हो रही है। अब देख सकते हो 23 में कौन सा आता है, डब्ल्यू आता है। बाएं से दाएं तो जुड़ जाएगा 8 5 13। अब इसको क्योंकि सीरीज राइट से स्टार्ट हो रही है तो राइट से कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 13 माइनस करो कितना आएगा, 14। 14 में क्या था तुम्हारा, दाएं से करोगे, दाएं से बाएं है जुड़ जाएगा 10 और 12 22, और राइट से 22 कितना आएगा, वो भी आएगा। ये तुम्हारा दाएं से बाएं जुड़ जाएगा राइट से 5 और 17, 17 क्या था तुम्हारा, सब कुछ वही है भाई, सिर्फ अब लेफ्ट किया में राइट से बताना है, इतना चेंज है कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिख लो फिर आगे कर रहा हूँ। क्या हो गया, हाँ बस पलट दिया है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इस सीरीज, वहां पे तुम्हें ये लिखा था कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम को फिर लिखा जाता है, क्या इसकी जगह लिख सकता है अंग्रेजी दाएं से दाएं से शुरू किया जाता है। ठीक है, तो तुम्हारी दाएं से स्टार्ट हो रही है, चाहे तो ये लिख के दे दे या ये लिख के दे दे, इसका मतलब है कि हमारी सीरीज उल्टी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अपना सीख चुके तुम पहले। हमें क्या देना चाहिए, करने का तुम हो गए, शुरुआत के थे उसी टाइप के हैं। ये 5 क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, पहले मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। हाँ पहले का ओ पी वी बी टी डब्ल्यू, हमारा हमारे यही है, एक मैच किया है। वो हाँ 2 मैच करना है, पहला और दूसरा बस, वो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है किसी की। हमारे कुछ मैच कर रहे हैं भाई, तो देखो बात नहीं है, देखो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से है, हम लेफ्ट से बाएं से दाएं तो भाई जुड़ जाएगा, और बाएं से बाएं घट जाएगा, 5 से 5 में बचा कितना जा पा रहा है, तो बाएं से हमारी सीरीज तो दाएं से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है मुझे इसको राइट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। 27 में से घटाओगे 12 कितना आएगा, सॉरी 15,
15 पे हुआ था, सही है। अब ये देख रही हो कि ये तुम्हारा दाएं से है, दाएं से दाएं घट जाएगा और ये बाएं है, मतलब ये दोनों घटने है, जुड़ना है। 12 माइनस 5 प्लस 15, यहाँ से करूंगा 10 तक उठाऊंगा, सोचेगा 12 22, कहाँ से है, राइट से है, तो भी सही है मेरा। ये दाएं से है तो ये जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ेगा, तो राइट से 20 और 12 32, 32 और 36, राइट से 36 है। 26 से कितना जाता है, 10, और 10 पे क्या आता है, अब ये बाएं से था, लेफ्ट से, भाई ये घटेगा, ये जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, मतलब 20 माइनस 2 प्लस 25 प्लस 12, यहाँ से देखूंगा ये 45 45 और घटा दूंगा 10 55, लेफ्ट से 55 आ जाए। अब इसमें क्योंकि 26 दूनी 52, दो सीरीज होंगी तो 52 घटा दोगे 26 दो बार तो बचेगा 3, लेफ्ट से तीसरा, इसको राइट में कन्वर्ट करोगे, 27 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 24, और 24 पे क्या था तुम्हारा, एक्स, एक्स है तुम्हारा लास्ट वाला। लेफ्ट से लेफ्ट है घट जाएगा, लेफ्ट से राइट है जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ेगा तुम्हारा। लेफ्ट से दे रहा है 8 माइनस 12 प्लस 20 और प्लस 12, इससे घट जाएगा तुम्हारा। लेफ्ट से कितना हो गया, 28, 28 मतलब क्या है, लेफ्ट से कितना है, दूसरा, और इसको राइट से कन्वर्ट करोगे भाई, 27 में से घटाओगे, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ लेकिन तुम ओरली भी घटा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 25 पे क्या आता है तुम्हारा, हर चीज लिखनी जितनी है, मैं 2 निकाला, ये तुम घटा रहे हो, ओरली भी घटा सकते हो, ठीक है। तुम्हारे मैच रहे दो जाओ ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जड़ी है। तो भाई तुम्हारे इसमें लेटर हो गए 26, तो करिए क्या, ये 26 को 2 भागों में बांटेगा वो जी, क्या होगा, एक्स वाई जेड, तो 26 लेटर है तुम्हारे। अब करिए क्या, 26 लेटर को 2 से बांट दिया, 13 तो इसको बोल देगा प्रथम अर्धांश। हिंदी में गलत लिखा हो देख लेना, इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब करिए क्या भाई, तो एक बात हमारी पूरी सीधी थी, एक बात उसने पूरा पलट दिया, ठीक है। अब ये इन दोनों में से किसी एक को पलटेगा, जैसे मान लो इसमें भी 3 टाइप बनते तुम्हारे, तीसरे टाइप के मैं भी पहले टाइप कराता दूंगा, ठीक है। जब वो तुमसे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे, लिखा है, इसका मतलब है तुम्हारा कि ये सीरीज उल्टी लिख दी है उसने। मैं बोल सकता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। और यहाँ आगे सीरीज हमारी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस मतलब ये वाला अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया, पहला टाइप तुम्हारा। दूसरा टाइप, तीसरे टाइप का दूसरा टाइप बनेगा कि दूसरा अर्धांश को पलटेगा, पहला सीधा रहेगा दूसरे को पलटेगा,
तीसरा टाइम ये बनेगा क्या इसको भी पलटेगा और इसको भी पलटेगा। ठीक है, तो पहला टाइप है तुम्हारा जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। ये बिगाड़ नहीं रहा ये तो दूसरा में भाई, भाई ये तुम लिख सकते हो, क्या किया है कुछ नहीं किया मैंने ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन समझने वाली बात। ठीक है, क्या कहता हूँ मैं, बाएं से 13 के दाएं 12वां ये क्वेश्चन दिया है। इसमें तुम्हें अब बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कि हम किधर से किधर में जाए, क्योंकि इसमें से आधे पलटे हुए आधे तुम्हारे सीधे हैं। ठीक है, अभी तो देख के कर सकते हो, बाद में तुम्हें दिमाग बना देगी करने तुम्हें, ऊपर देख लो बाद में लिख लेना। यहाँ से करना वही है तुम्हें, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से राइट है जुड़ जाएगा कितना, लेफ्ट से 25 है। अभी सोचना कि तुमने एंट्री यहाँ से करोगे लेफ्ट से, 25 तुम्हें दिया है, केवल शुरुआत के 13 लेटर उल्टे दिखे हैं, पलटी दिया है। तुम कहाँ था जाना 25। अच्छा तुम ये बताओ, क्या जब तुमने 25 निकाला तुम प्रथम अर्धांश में गए या द्वितीय में गए, दूसरे में पहुंच गए। तो जैसे प्रथम अर्धांश को छोड़कर द्वितीय में गए तो दूसरे अर्धांश में सारे लेटर सीधे क्रम में लिखे। जैसे सीधे क्रम में गए तो कह दोगे 25 पे कौन सा आता है भाई, क्योंकि आगे तुमने काउंटिंग की तो सीधे क्रम में लिखे थे, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। फर्क कब पड़ता, जब तुम प्रथम अर्धांश के 13 लेटर में पीछे रह जाते, जहां उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखोगे दाएं से 5 के बाएं 12वां, मतलब राइट से बताना है, 5 और 12 कितना आ गया 17। अब यहां सोचना है तुम्हें कि एंट्री कहां से की, राइट से। राइट के आधे लेटर में 13 लेटर्स उल्टे मतलब सीधे लिखे हैं, मतलब उल्टी तरफ तुम पढ़ रहे हो, लेकिन 13 लेटर लिखे हैं, लेकिन जाना कितना 17, मतलब ये तुमने 13 पार कर दिए और इस 13 के बाद आगे की सीरीज सीधे क्रम में लिखी हुई है। ठीक ना, तो 13 के बाद तुम कितना एक्स्ट्रा गए हो 4, तो इस 4 के बाद तो सीधे क्रम में लिखी हो, तो चौथा कौन सा आएगा। ठीक, यहाँ तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किधर एंट्री कर रहे हो। दाएं से 12 नहीं, दाएं से 10 के बाएं 2, मतलब राइट से बताना है तुम्हें 12। इसका मतलब है राइट से बताना उल्टी तरफ से, और तुमने सिर्फ 12 लेटर तक ही पहुंचे हो, मतलब दूसरे अर्धांश के अंदर ही हो तुम, 12 बताना है। और ये सोचो राइट से बताना है दूसरे अर्धांश में ही हो, और वो तुम्हारी सीधे उल्टे तरफ से है, और इसको सीधे क्योंकि हमारा उल्टा ये लिखा है, इस तरह से 12वां है, तो राइट सीधे क्रम में लेके आओगे तो 27 में से माइनस करोगे, क्योंकि उल्टा ये होने पर ये उल्टा ये नहीं है, ये अपनी सीधे क्रम में है, तो इसको 27 में से चेंज करोगे 12 कितना आएगा 15, 15 पे क्या आता है, और गिनोगे ना तो यही आएगा। दो समझने वाली बात ये है इसमें कि जब भी तुम इसमें एंट्री करोगे उल्टी है, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। बाकी के तुम्हारे इधर से गए इसमें एंट्री करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पीछे पढ़ के आए हो, इधर से आए इसी में इसी के अंदर ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्री जब इसमें करोगे तो फर्क पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यही देखना है, इधर से जाने पर इसी में हो या उधर से आने पर इस पे आ रहे हो,
तो कोई चेंज नहीं, जो पीछे पढ़ के आए हुआ चेंज यहाँ पे आएगा तुम्हारा। जैसे कि बाएं से 5 के दाएं तीसरा, मतलब बोल सकता हूँ लेफ्ट से 8 में आएगा। अब लेफ्ट से 8 में तुम जाओगे, तुम कहोगे कि लेफ्ट के 8 जो लेटर है वो 13 लेटर उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है मुझे केवल पहला अर्धांश देखना है, पीछे से नहीं देखना, मुझे केवल इतना ही देखना है 13 में। अब भाई 13 से या तो गिन सकते हो, डाट गिन लो लिख के, या फिर नहीं गिनना है तो बताओ तुम्हारी सीरीज ए से स्टार्ट होती है, मैं केवल 13 तक जा रहा हूँ, पीछे भूल जाऊँ। इधर से तुम्हें गिनना है, तुम्हें 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ आ रहा है। अब भाई मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी केवल इतनी सीरीज मान लो कि तुम्हारे 13 लेटर हैं, इधर से तुम्हारा 8वां है, सीरीज तुम्हें सीरीज बतानी है तुम्हें, पता लेटर तुम्हारे 13 हैं, और मैंने कहा था पोजीशन जब भी चेंज करनी होगी जितने लेटर हैं उससे एक से अधिक से माइनस करते हैं। लेटर कितने तुम्हारे 13, तो इसकी 13 की जगह एक अधिक से माइनस करोगे 14 से माइनस करोगे 8, 8 क्या क्या आएगा 6, और 6 पे क्या आता है, क्योंकि तुम प्रथम अर्धांश में ही हो और 13 लेटर हैं, तो 13 के एक अधिक से माइनस कर दो, पोजीशन तुम्हारी सीधी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा बाएं से दाएं, बाएं से निकालो कितना आएगा 12। ठीक है, बाएं से 12 बताना है, क्योंकि ये तो उल्टे क्रम में लिखी है, तो इसको राइट में करने के लिए 14 से घटाओगे 12 कितना आएगा 2, 2 पे क्या आता है 20, और गिन सकते हो, यहां से गिनोगे 12 तुम्हारा 20 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी अभी, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा तुम्हारा एक बराबर। नंबर जा कुछ कंफ्यूजन? इसमें इसमें कुछ तो भाई इसमें समझने वाली बात क्यों इतनी है कि जब तुम्हारा तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे तुम्हारा एन से ए और एम से ए एन से जेड है तुम्हारा। मेन बात ये है कि काउंटिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो, सिर्फ देखना इतना है तुम्हें कि जब तुमने काउंटिंग की तो कौन से अर्धांश में गए। अगर बाई चांस मान लो तुमने राइट से काउंटिंग की और तुमने काउंटिंग करते करते मतलब दूसरे अर्धांश में ही हो, प्रथम में पहुंचे ही नहीं, तो ये मान लो कि ये जेड की तरफ से गिन रही हो, तो इसको भूल जाओ, तो तुम्हारे लिए 27 ही लेटर है। जेड से करोगे प्रथम दूसरे अर्धांश में ही हो तो 27 अब सीधा करना है, 27 में मान कर दो। और जैसे ही राइट से काउंटिंग करते समय दूसरे अर्धांश को पार करके पहले में आ गए, तो ये देखोगे पहला अर्धांश दूसरे अर्धांश को पार करने के बाद सीधे क्रम में लिखा है, तो ये 13 18 और कुली माइनस कर 13, तो तुम यहां से काउंट कर लो केवल पहली बार। जब लेफ्ट से जाओगे भाई यहां से काउंट करोगे, या तो तुम प्रथम अर्धांश में रह जाओगे, प्रथम अर्धांश में हो तो दूसरे को भूल जाओ। यहां से पता है उल्टे क्रम में लिखी है, तो 13 लेटर है, 13 की बजाय 14 से घटा के सीधे क्रम में ले आओ, पीछे भूल जाओ। और अगर पहले अर्धांश को पार करके दूसरे में आ गए भाई, तो ये तुम्हारा सीधे क्रम में लिखा हुआ है, तो सीधे जैसे काउंटिंग करते हो वैसे कर दो। ठीक है, इसका तो मैं कल कराऊंगा, टाइम होगा तुम्हारा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेना पहले।